सवाल ये है कि इतनी सैलरी में क्या आपकी ज़िंदगी कंफर्टेबली चलेगी? तो ये जो रेंट की कॉस्ट है, ये छोटी सिटीज़ के लिए है। बड़े शहरों में जैसे कि बर्लिन हो गया, फ्रैंकफर्ट हो गया, तो वहाँ पर ये जो कॉस्ट रहेगी वो होगी अराउंड 700 यूरो टू 900 यूरो। तो अब बात करते हैं सबसे बड़े सपने के ऊपर। क्या आप कार अफ़ोर्ड कर सकते हैं जर्मनी में? तो क्या आपने भी कभी सोचा है कि जर्मनी जाकर जर्मनी में काम करेंगे, पैसे कमाएँगे, कार लेंगे, घर लेंगे, उसके बाद में अपनी फैमिली को भी वहाँ पर लेके जाएँगे। लेकिन क्या जर्मनी में इतनी सैलरी होती है कि आप अपने घर का रेंट, ट्रांसपोर्ट, उसके बाद में ग्रोसरी और कार का खर्चा निकाल सको? तो वेलकम बैक टू द चैनल, माय नेम इज़ शुभम एंड यू आर वाचिंग रियल अब्रॉड टॉक। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, वो होने वाला है जर्मनी वीज़ा एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे जर्मनी की असली कॉस्ट ऑफ लिविंग और वो भी रियल नंबर्स के साथ कि वीज़ा लेने के बाद में लाइफ कैसी होती है, जो एवरेज सैलरी है आप उसमें एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हैं जहाँ फिर सर्वाइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जर्मनी पर वीज़ा के लिए। तो जर्मनी में काम करने के लिए आपको बेसिकली 3 टाइप्स के वीज़ास मिलते हैं। जो पहला है जॉब सीकर वीज़ा, सेकंड इज़ डायरेक्ट वर्क वीज़ा एंड द थर्ड इज़ ब्लू कार्ड। तो इसके बारे में एक डिटेल वीडियो जो है वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। हमने इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने जर्मनी वर्क वीज़ा के प्रोसेस को पूरा डिफाइन किया है और इन तीनों पार्ट्स के बारे में डिटेल में बात की है। तो आई बटन पर जाइए, उस वीडियो को देखिए और चीज़ें समझिए। तो जर्मनी में जो एवरेज सैलरी है वो है 2500 टू 4000 यूरो पर मंथ आफ्टर टैक्स डिडक्शन। लेकिन असली सवाल ये है कि इतनी सैलरी में क्या आपकी ज़िंदगी कंफर्टेबली चलेगी? तो अब बात करते हैं हमारी वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, मंथली एक्सपेंसेस। एज यू ऑल नो कि जर्मनी जो है एक डेवलप्ड कंट्री है, यहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी ज़्यादा हाई है। लेकिन अगर आप बजट स्मार्टली करो तब ये चीज़ें मैनेजेबल है। तो पहले बात करते हैं घर के किराए की, यानी कि होम रेंट की। तो अगर आप लोग सिंगल हो तो 1 बेडरूम फ्लैट का जो कॉस्ट रहेगी वो रहेगी 400 यूरो टू 600 यूरो पर मंथ। तो ये जो रेंट की कॉस्ट है, ये छोटी सिटीज़ के लिए है। बड़े शहरों में जैसे कि बर्लिन हो गया, फ्रैंकफर्ट हो गया, तो वहाँ पर ये जो कॉस्ट रहेगी वो होगी अराउंड 700 यूरो टू 900 यूरो तक। फ्लैट रेंट में मोस्टली किचन और बाथरूम जो होता है वो इंक्लूड होता है, लेकिन फर्निश्ड या अनफर्निश्ड आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एक फर्निश्ड होम चाहिए या फिर एक अनफर्निश्ड होम चाहिए। तो इन सबसे हटकर अगर आप लोग रूम शेयर करते हो तब ये जो कॉस्ट है वो अराउंड 250 यूरो टू 500 यूरो के बीच में रहेगी या फिर उससे भी कम हो सकती है। अब बात करते हैं ग्रोसरी और खाने पीने के खर्च को। तो जर्मनी में जो ग्रोसरी का कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। अगर आप लोग डिस्काउंट सुपरमार्केट लाइक लिडल, पेनी, एलडी से शॉपिंग करते हैं तो सिंगल पर्सन के लिए मंथली जो ग्रोसरी का कॉस्ट रहती है वो रहती है 150 यूरो टू 200 यूरो पर मंथ। तो अगर आप लोग इंडियन फूड खाते हो, इंडियन फूड खाना पसंद करते हो, तो जो ग्रोसरी की जो कॉस्ट रहेगी वो थोड़ी-सी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें आपको राजमा, दाल, चावल ऐसी चीज़ें लेनी होती हैं, जिसमें थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है। तो वही बात करते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन की। तो जैसे कि आप नई-नई जर्मनी जा रहे हो तब आपके लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो सबसे बेहतर है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो टिकट है वो आपको 49 यूरो पर मंथ के हिसाब से मिलता है, जो कि एक अफोर्डेबल है। स्टार्टिंग में हम लोग कार अफोर्ड नहीं कर पाते तो स्टार्टिंग में हमारे लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही सबसे बेस्ट है। अब बात करते हैं इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर यूटिलिटीज़ के ऊपर। तो इन सब के जो चार्जेस रहते हैं वो मंथली रेट से अलग होते हैं और इनका मंथ एंड में बिल आता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो कॉस्ट करेगी वो करेगी अराउंड 50 टू 80 यूरोज़। इंटरनेट की जो कॉस्ट रहेगी वो रहेगी 25 टू 40 यूरोज़। गैस की जो कॉस्ट रहेगी वो रहेगी 30 यूरोज़ टू 60 यूरोज़। ये समटाइम्स आपकी चूज़ेस पे भी डिपेंड करता है। वाटर की जो रहेगी वो रहेगी 20 टू 30 यूरोज़ पर मंथ। तो टोटल यूटिलिटीज़ की जो कॉस्ट रहेगी वो रहेगी 120 यूरोज़ टू 200 यूरोज़ पर मंथ। विंटर सीजन में हीटिंग और बिल का जो खर्चा होता है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर ठंड बहुत होती है। द फिफ्थ इज मोबाइल सिम एंड इंटरनेट। जर्मनी में पोस्टपेड या प्रीपेड सिम लेना ईजी है। मंथली सिम प्लान्स विद कॉल्स प्लस इंटरनेट 10 यूरोज़ टू 30 यूरोज़ पर मंथ है। एंड द सिक्स्थ इज हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि कंपल्सरी है। आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी से पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस डिडक्ट करता है। तो जो इंश्योरेंस की कॉस्ट रहती है वो रहती है 100 यूरोज़ टू 150 यूरोज़। प्राइवेट इंश्योरेंस भी वहाँ पर होता है, बट एज ए बिगिनर आपके लिए पब्लिक ही बेस्ट है। तो एक छोटी सी समरी है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रही। यहाँ पर जा सकते हैं आप और अपने जितने भी मंथली एक्सपेंसेस हैं उन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपकी सैलरी 2500 यूरोज़ है तब आप 1000 यूरो जो है वो स्पेंड करने के बाद में, अपना खर्चा निकालने के बाद में 1500 यूरोज़ आप आराम से बचा सकते हैं। अब जहाँ तुम पैसों को आप सेव कर लो, जहाँ फिर एक गाड़ी ले लो। अब चलते हैं तीसरे टॉपिक के ऊपर, कैन यू अफोर्ड कार इन जर्मनी। तो अब बात करते हैं सबसे बड़े सपने के ऊपर, क्या आप कार अफोर्ड कर सकते हैं जर्मनी में? तो यूज्ड कार जो है वो अराउंड आपको 3000 यूरोज़ टू 7000 यूरोज़ के अंदर अंदर मिल जाएगी। वहाँ पर ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। तो फ्यूल की जो कॉस्ट रहेगी वो आपकी रनिंग के ऊपर है, जिसे हम ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, पर फिर भी हम उसे एक 70 यूरोज़ पर मंथ के हिसाब से उसे अपने ऐड करेंगे। इंश्योरेंस की कॉस्ट जो रहेगी वो रहेगी 30 टू 50 यूरोज़।
पर मंथ। रोड टैक्स प्लस पार्किंग जो है वो 30 टू 40 यूरोस रहेगी। कार लेने के बाद में जो खाली आपकी कार चलाने के ऊपर जो खर्चा आएगा वो अराउंड 200 यूरोस टू 300 यूरोस के बीच में रहेगा। तो अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कार ले सकते हैं। तो अगर आपकी सैलरी 3000 यूरोस प्लस है तो आप कार अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आपकी सैलरी उससे कम है तो आप कार मत लीजिए, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कीजिए। तो अब सवाल ये है कि कैन यू सेव इन जर्मनी, क्या आप जर्मनी में पैसा सेव कर सकते हैं? तो दोस्तों अगर आपकी सैलरी 2500 यूरोस है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पर जो रहने का खर्चा है, ग्रोसरी का हो गया, रूम रेंट का खर्चा हो गया, आपके अदर एक्सपेंसेस जितने भी हो गए वो आपको अराउंड 1000 यूरोस के अंदर तो वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो अगर आपकी सैलरी 2500 यूरोस है तब आप एक अच्छा खासा पैसा जो है वो सेव कर सकते हैं। अगर आप लोग गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी लेने के बाद में भी आप 1000 यूरोस आराम से सेव कर सकते हैं, समटाइम्स उससे ज़्यादा भी। तो एट द एंड जो जर्मनी में लाइफ है वो अच्छी है, पर उन लोगों के लिए जो लोग एजुकेटेड है, जो लोग स्किल्ड है और जो 3000 यूरोस प्लस कमाते हैं। आप कार, फोन, रेंट सब चीज़ें अफोर्ड कर सकते हो और आप सेविंग भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप लो पेइंग जॉब्स जो हैं वो करते हैं तब आप वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि जो रेंट्स हैं वो हाई हैं और रहने का कॉस्ट भी अच्छा खासा आ जाता है। जर्मनी में लाइफ पीसफुल है, सेफ है, पर उन लोगों के लिए जो अपने बजट को टाइटली मैनेज करते हैं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या आप लोग जर्मनी जाकर एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं? तो आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया जर्मनी के वर्क वीज़ा के बारे में, मंथली एक्सपेंसेस के बारे में, कैन यू अफोर्ड कार इन जर्मनी के बारे में, और किन लोगों को जर्मनी जाना चाहिए उनके बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो जर्मनी जाना चाहते हैं या फिर जाने का सपना देख रहे हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।